आपकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन बहुत सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा था। सामने एक बहुत सुंदर सा कर्टन और उसके पीछे टेबल पर अलग अलग प्रकार के डिजाइन के कार्ड, कुछ टोकरियाँ, उसमें अलग अलग प्रकार के फूल इस प्रकार से रखे हुए थे, सजे हुए थे और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। मैं उनको बहुत ध्यान से देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। तो आज बाबा का रूप इतना स्नेही था। बाबा ने कहा, दोनों बाहें पसार कर, आओ बच्चे आओ। तो मैं तो बाबा के स्नेह में खो गई। बाबा ने कहा, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो बहुतों ने याद प्यार दिया है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, आज हर एक बच्चे की स्नेह की भावनाएं, देश विदेश के बच्चों के प्यार के ऐसी भावनाएं थी जो बाप को भी उनके स्नेह के सूत्र में बांध दिया। तो मेरा ध्यान वो पर्दे पे बार बार जा रहा था। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। कहा, बच्ची क्या देखना चाहती हो? मैंने कहा, बाबा इस पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा, हाँ। तो धीरे से वो पर्दा खुलता है और बाबा भी उसको देख रहे हैं। तो जैसे ही बाबा देख रहे हैं तो उस समय एक बहुत सुंदर लेजर शो का रूप दिखाई देने लगा। कुछ लाइट की किरणें, जो लाइट की वेव्स थी, बहुत ऊंची जा कर के ऐसे गोल 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 घूमती थी और कुछ साइड में जाती थी और कुछ नीचे की ओर जा रही थी और कुछ ऐसे सर्कल में घूम रही थी। तो ऐसे ही बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, देखा ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा, बाबा ये दृश्य तो बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा, बच्चों के संकल्पों का ये दृश्य बाप भी देखते हैं। बाप को बच्चों के ऊपर बहुत प्यार भी आता है, तरस भी आता है, रहम भी आता है और साथ साथ बाप बच्चों की स्थिति को देख करके बच्चों को शक्ति भी देते हैं। तो बाबा ने कहा, देखा कई बच्चे हैं उस समय की परिस्थितियों को देख करके डामाडोल होते हैं और कई बच्चे हैं क्या क्यों के प्रश्न उत्पन्न करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं वो जिसमें कोई भी उनका कनेक्शन नहीं है तो भी एक दो को दोषी, परिस्थिति को दोषी, व्यक्ति को दोषी इस प्रकार से बना करके अपनी स्टेज को हल्का कर देते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी बच्चों को बाप ने पहले से इशारा दिया है, ये सब परिस्थितियाँ ये कल्याणकारी हैं और बच्चों के मजबूत करने के लिए, बच्चों की परीक्षा के लिए और बच्चों को विशेष
सेवा के निमित्त ये परिस्थितियाँ आ रही हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी भी अपने स्टेज पे डावाडोल होते रहते हैं। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो फिर मैंने क्या देखा कि बाबा के सामने बहुत से बच्चे इमर्ज हुए और बाबा दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा समय अनुसार बच्चों को अपनी स्थिति को एकदम निश्चल, स्वच्छ, क्लियर और साथ साथ अपने ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। बाबा ने कहा जितना अटेंशन देंगे उतना अपने को भरपूर महसूस करेंगे। उसके लिए फिर बाबा बता रहे थे। तो मैंने कहा बाबा बच्चे तो सब अटेंशन दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, ऐसे बाबा ने हाथ किया, वरदानी हाथ। उस वरदानी हाथ में बाबा के हाथ से लाइट निकलते ही सबके ऊपर पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चे सदा निश्चिंत होकर के रहें। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। अपने आप को बाप के साथ और बाप साथी हैं ऐसा लिखा हुआ हर एक के पास पहुंचता था। तो वो जैसे ही पहुंचा तो हर एक का ऐसा रूप दिखाई देने लगा विष्णु चतुर्भुज की तरह। तो बाबा ने कहा समय अपना काम करेगा, बच्चों को ऐसा विष्णु चतुर्भुज की तरह ऐसा अपने स्वरूप के अंदर स्थित होकर के रहना है। जो माया का कोई भी रूप या बाहर की परिस्थिति या फिर मन के संकल्प या खुद के जो स्थिति है वो उसको डामाडोल नहीं करें। तो इसलिए बच्चों को अपना हर संकल्प क्लियर और बाप के साथ क्लियर कनेक्शन रखना है। तो ऐसे बाबा कह रहे थे। फिर जैसे बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, बाबा ने कहा बच्चों ने अपने मन के भाव बाप के पास भेजे हैं और बाप भी उनके शुभ संकल्पों के रिटर्न में बच्चों को ऐसा भरपूर कर रहे हैं कि सदा इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन में खुशियों में नाचते रहें और हर परिस्थिति के ऊपर भी ऐसे विजयी बनकर के, विजयी रत्न बनकर के दूसरों के सामने एग्जाम्पल और दूसरों को भी शक्ति देते रहें। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ सेकंड के लिए बाबा एकदम शांत हो गए। तो मैं देख ही रही थी। बाबा ने कहा देखा बच्ची, संसार का परिवर्तन का कार्य किस रीति से, गुप्त रीति से चल रहा है। ये ड्रामा में ऐसी नूंद है, ना कोई मनुष्य इसको समझ सकता है, ना कोई इसको परिवर्तित कर सकता है। ड्रामा के अंदर एक ऐसा गुप्त कल्याणकारी दृश्य समाया हुआ है जो आप बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ अनुभव कराने वाला है, जिसमें बच्चों की स्वस्थिति और विश्व की सेवा और बच्चों के भविष्य पद की प्राप्ति का ही राज समाया हुआ है। तो ड्रामा के इस राज को समझ करके अपने आप को ऐसा स्वस्थिति को पावरफुल बना करके हल्के होकर के और बाप के साथ के अनुभवों में आगे बढ़ते रहे, ऐसा बाबा दिखाया। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे।
तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। तो भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने कहा, आज दुनिया वाले क्या कर रहे हैं और तुम ब्राह्मण बच्चे क्या करेंगे। तो मैंने कहा, बाबा हर एक बच्चा कुछ समझता है। तो बाबा ने उस समय ऐसा दृश्य दिखाया, एक बहुत पावरफुल बिंदी की तरह से लाइट दिखाई दे रही थी और वो लाइट से इतनी किरणें निकली, चारों ही तरफ बहुत सुंदर वातावरण बन रहा था। तो बाबा ने कहा, अपनी सोच स्थिति का ऐसा पावरफुल ज्वाला स्वरूप प्रकट करके ऐसा स्वरूप बनना है कि जो भी कमियां कमजोरियां हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें स्वाहा हो जाए और ऐसे उस स्वरूप के द्वारा चारों की तरफ वातावरण इतना सुंदर और अनुभव कराने वाला हो। तो बच्चों को आज के दिन अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल लाइट ज्वाला स्वरूप में अपने को इमर्ज करके उस स्वरूप का अनुभव करें और चारों ही तरफ वातावरण के अंदर सुंदर वाइब्रेशन को फैलाएं। तो बच्चे भी इस प्रकार का अभ्यास करते रहेंगे तो आने वाली परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति बच्चों के ऊपर असर नहीं करेगी, उसको पार कर सकेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज प्यारे बाबा को विशेष दादियों की भी विशेष याद दी, विशेष होली के निमित्त भी सभी ब्राह्मण बच्चों की याद प्यार दिया। सतगुरुवार की याद तो बाबा को सभी भाई बहनों की देते हैं, याद प्यार देते बाबा ने होली का दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि बच्ची होली के निमित्त भोग लेकर के याद लेकर के पहुंची है, तो दुनिया वाले आज के दिन अपने अपने एरिया में अपने अपने अलग अलग स्थानों पर होलिका जलाएंगे और जो कुछ भी होता है इधर उधर से भी किचड़ा इकट्ठा करके भी उसको भी उसमें स्वाह कर देते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो यह प्रथा चली आती है। दूसरे दिन फिर एक दूसरे को रंगते हैं, मिलन मनाते हैं, मुख मीठा करते हैं। बाबा ने कहा कि वास्तव में ये सारी प्रथा तुम ब्राह्मण बच्चों की है, संगम युग की। क्योंकि जब बाप आते हैं तो बाबा आकर सभी आत्माओं के अंदर जो विकारों का किचड़ा, अनेक प्रकार का, अनेक रीति से, अनेक संस्कारों का जो किचड़ा आधा कल्प से आत्माओं ने भरा है, उस थोड़े से संगम के समय बाबा सभी का किचड़ा लेकर स्वाह करते हैं। बाबा ने कहा यही आप ब्राह्मण बच्चों की
सच्ची होलिका है जो आप बाबा के बनने के साथ अपनी कमी कमजोरियां बाबा को दे देते हैं, स्वा कर देते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वाले रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, पर बाबा ने कहा कि जिस घड़ी जिस समय से आप बच्चे बाबा के बने, बाबा की छत्र छाया के अंदर आए, बाबा की गोद में आए, उस समय से ही बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों को बाबा का ऐसा संग का रंग बच्चों को लगा है। और बाबा ने कहा वह रंग तो 2-4 दिन के बाद छूट भी जाता, निकल भी जाता है, पर जिन बच्चों ने बाबा के साथ सच्ची होली, सच्चा मिलन मनाया है, बाबा ने कहा वह बाप के सच्चे रंग में वो बच्चे रंग जाते हैं। और सच्चा रंग लगने के बाद बाबा ने कहा वह रंग कभी भी उतर नहीं सकता। कितना भी कोई कुछ कहे, कुछ सुनाए, तो बाबा ने कहा फिर भी बच्चों के ऊपर जो बाबा का साथ का, याद का, खुशी का रंग जो बाबा ने चढ़ाया है, बाबा ने कहा कभी उतर नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों के लिए तो संगम युग की यही होली है, सच्ची होली, जो पुरानी दुनिया का त्याग करना, बुराइयों का त्याग करना, उनको जलाना, और बाबा ने कहा बाप के संग की होली मनाना, यही सच्ची होली है। फिर तो बाबा को विशेष मार्च मास में अपनी कहीं 4-5 दादियों का दिन पड़ता है। 2 मार्च कुंज दादी का पड़ता है, 11 मार्च गुलजार दादी का, चंद्रमणि दादी का, परदादी का 15 तारीख, और होली पर अलौकिक उनका जन्मदिन भी होता है। ज्ञान में आए तो बाबा को भी उसी प्रकार याद दिया, और बाबा ने भी जैसे कि परदादी को, चंद्रमणि दादी को, जानकी दादी को, गुलजार दादी को भी सभी को बड़े प्रेम से मर्ज किया। बाबा ने कहा कि बच्ची समय के अनुसार दुनिया में मार्च मास की एंडिंग होती है, लास्ट महीना कहलाता है, पर इन बच्चियों ने विशेष मार्च मास ही चुना, जो अभिक्त बनने का, बाबा की गोद में समाने का। तो बाबा ने कहा यह दिन, यह समय भी बच्चों को कभी भूलता नहीं है। तो ऐसे बाबा सुना रहे थे। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा अभी समय के अनुसार कई बाबा के विशेष बच्चों ने भी अचानक शरीर छोड़ा है, उनकी भी विशेष याद लेकर के आई हूँ। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा ने तो पहले से ही ड्रामा के पट्टे पर बच्चों को खड़ा किया है, और अचानक एवर रेडी के पाठ को भी पक्का किया है। तो बाबा ने कहा अभी तो दुनिया में तो आग जली रही है, हलचल हो ही रही है, पर बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों में भी, ब्राह्मण परिवार में भी इस प्रकार की अचानक का खेल, अचानक का पाठ भी बाबा ने कहा अभी चलना ही है। तो बाबा ने कहा उसके लिए ब्राह्मण बच्चों को सदैव अपनी तैयारी एवर रेडी की रखनी है। बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं, कोई नया खेल नहीं हो रहा है, जो कल पहले हुआ वही खेल अभी चल रहा है और चलना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि
सारे दृश्य मर्ज किए और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने भी विशेष अपने साथ में दादियों को इमर्ज करते बिठाया और बड़े प्यार से मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि दिन समय के अनुसार बाबा अपने बच्चों को भी उसी प्रकार वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाकी बच्चियां तो दादियों के लिए कहा, बच्चियां तो अपनी अपनी सेवा पर, बेहद की सेवा पर तीव्र गति से पुरुषार्थ में और लगन के साथ आगे बढ़ रही हैं। वह तो आप बच्चे भी समय के अनुसार प्रत्यक्षता होनी है और वह दृश्य भी आप बच्चे देखेंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने जिन भी भाई बहनों की याद थी उन्हें भी बाबा ने विशेष याद देते हुए उन दादियों को भी मर्ज कर दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।